सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस मॉड्यूल में काल के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के भेद व उसकी परिभाषा तथा उदाहरण को जानने तथा समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार चल रहे समय में हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, रमेश खेलता है, विनय खेल रहा है। तो देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद दिए गए हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। चलते हैं इन विभिन्न भेदों पर। पहला हमारा है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, महेश खेलता है, समीर पढ़ता है। दूसरा हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूर्ण न होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मदन विद्यालय जा रहा है, शालिनी गाना गा रही है। तीसरा हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ है संदेह या शक। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, सीमा पढ़ रही होगी, मोहन आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग भविष्यत काल पर। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, पिताजी बाजार जाएंगे, संध्या के समय वर्षा होगी। तो देखते हैं भविष्यत काल के कितने भेद हैं। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। पहला हमारा है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। चलते हैं सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना देने वाला क्रिया रूप सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, वह बाजार जाएगा। दूसरा हमारा है संभाव्य भविष्यत काल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्यत काल होता है। उदाहरण, शायद वर्षा होगी, संभव है वह जीत जाए। तो आज हम लोगों ने इस मॉड्यूल में कितना सीखा, तो आइए चलते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारा है वर्तमान काल के कितने भेद हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, क 2, ख 5, ग 3 और घ 6। बच्चों आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा ग 3। प्रश्न नंबर 2, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी क्रिया जारी है, समाप्त नहीं हुई है, वहां कौन सा काल होता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, क सामान्य वर्तमान काल, ख अपूर्ण वर्तमान काल, ग संदिग्ध वर्तमान काल और घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप लोग इस विकल्प से सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? सही विकल्प होगा अपूर्ण वर्तमान काल, ख। प्रश्न नंबर 3, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में करने या होने का बोध हो वह कौन सा काल कहलाता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, भूतकाल, ख वर्तमान काल, ग भविष्यत काल और घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप लोग इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा ग भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 4, शायद वह तुम्हारे घर आए वाक्य में प्रयुक्त काल है। इसके 4 विकल्प हैं, क संभाव्य भविष्यत काल, ख सामान्य वर्तमान काल, घ पूर्ण भूतकाल
और घा सामान्य भविष्यकाल। बच्चों, आप लोग प्रश्न के सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा क संभाव्य भविष्यकाल। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संदिग्ध वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ख है, संभाव्य भविष्यत काल और संदिग्ध वर्तमान काल में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। धन्यवाद।